हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस सेशन। इस सेशन में हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स को जानने की कोशिश करेंगे जिनका उच्चारण तो एक जैसा ही है, लेकिन उनकी मीनिंग अलग अलग होती है। उनकी स्पेलिंग डिफरेंट है और उनकी मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन दे आर प्रोनाउंस्ड एज द सेम। वह एक समान ही प्रोनाउंसिएशन उनका होता है। ऐसे वर्ड्स बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं कि इनकी मीनिंग क्या हो सकती है। एंड द वर्ड्स, और ऐसे वर्ड्स विच हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन, उनको हम होमोनीम कहते हैं। होमोनीम्स, एक समान उच्चारण वाले शब्द। तो पहले हम देखते हैं ह्यूमन मीन्स दयालु और ह्यूमन मीन्स मानव। दूसरा देखते हैं एडॉप्ट। एडॉप्ट मीन्स होता है गोद लेना। एडॉप्ट, गोद लेना, ग्रहण करना। ग्रहण करना भी होता है एडॉप्ट, ग्रहण करना। और इस एडॉप्ट माने होता अनुकूल बनाना। अनुकूल बनाना। और इस एडॉप्ट माने होता है निपुण या कुशल, स्किल्ड, निपुण या कुशल। ही इज एडेप्ट इन मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में बहुत निपुण है। एनिमल्स एडेप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस और चेंजिंग क्लाइमेट के अनुसार एनिमल्स अपने को एडेप्ट कर लेते हैं। और एडॉप्ट मीन्स होता है गोद लेना या ग्रहण करना। सम पीपल हु डोंट हैव चाइल्ड एडॉप्ट फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से लोग ग्रहण कर लेते हैं या गोद ले लेते हैं। टेम्पोरल मीन्स होता है सांसारिक। सांसारिक, संसार से संबंधित, मतलब। और टेम्परेरी मीन्स होता है क्षणिक। टेम्परेरी मीन्स क्षणिक। व्हाट इज टेम्पोरल? एवरी पर्सन हैज टेम्पोरल विशेस एंड डिजायर्स एंड ही इज लॉस्ट इन इट। एवरी पर्सन, हर एक आदमी सांसारिक इच्छाओं में जीता है। टेम्पोरल डिजायर्स, विशेस। और टेम्परेरी मीन्स होता है क्षणिक। दिस इज ए टेम्परेरी फेज ऑफ योर लाइफ दैट विल पास अवे, जो कि निकल जाएगा। सोशल, सोशेबल और सोसाइटल। सोशल मीन्स सामाजिक, सामाजिक। और सोशेबल माने समाज के योग्य। कहने का मतलब कि जो अपने को लोगों के बीच में ढाल लेता है उसको सोशेबल पर्सन कहते हैं। ही इज ए वेरी सोशेबल पर्सन। एंड सोसाइटल माने समाज से संबंधित, समाज से संबंधित। सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं, वन मस्ट फॉलो द सोसाइटल नॉर्म्स। किसी को भी अपने समाज से संबंधित नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। इसका नेक्स्ट है एब्स्टेन एंड रिफ्रेन। एब्स्टेन माने होता है फिजिकली टू कीप अवे वन सेल्फ, शारीरिक रूप से अपने को अलग रखना। एब्स्टेन माने अलग रखना, अलग रखना। जैसे ये कहा जाए कि ड्यूरिंग द वोटिंग द बीजेपी मेंबर्स केप्ट देमसेल्व्स एब्स्टेन्ड। बीजेपी मेंबर्स एब्स्टेन्ड देमसेल्व्स ड्यूरिंग द वोटिंग प्रोसेस। कहने का मतलब कि बीजेपी मेंबर्स अपने को वोटिंग प्रोसेस से एब्स्टेन रखा, अपने को अलग रखा। और रिफ्रेन माने होता है बचाना, किसी चीज़ को बोलने से बचाना। रिफ्रेन मीन्स बोलने से बचाना, बोलने से, बोलने से बचाना। इसका कहने का मतलब कि हम कोई चीज़ कहना तो चाहते हैं, लेकिन एट दैट वेरी मोमेंट आई वॉन्ट टू अवॉइड स्पीकिंग दैट थिंग, तो उसको कहा जाता है आई रिफ्रेन्ड माई सेल्फ फ्रॉम स्पीकिंग द बैड वर्ड्स फॉर दैट रोग पर्सन। उस रोग पर्सन या उस गलत आदमी के प्रति मैंने गलत शब्द बोलने से अपने को रिफ्रेन किया, मतलब बचाया। वन शुड ऑल्सो रिफ्रेन फ्रॉम द बैड हैबिट्स। वन शुड ऑल्सो रिफ्रेन वन सेल्फ फ्रॉम द ड्रग्स इट्सेट्रा। रिफ्रेन करना चाहिए, बचाना चाहिए। आल्टर एंड आल्टर। नाउ दिस इज आल्टर। आल्टर मीन्स होता है वेदी, वेदिका। जैसे हम कहते हैं बलि वेदी पर, वेदिका। इसका मतलब कि मोस्ट ऑफ द
people or the army men have sacrificed their lives on the altar of the motherland. मातृभूमि की बलिवेदी पर, on the altar of the motherland, so many people have sacrificed their lives. And altar means change करना. This is some long size of the pant. I have to alter it. I have to get it altered भी कह सकते हैं. मुझे इसको चेंज करना है. alter माने परिवर्तन करना, बदलना, बदलना, alter करना. Amiable and amicable. Amiable का मतलब lovable होता है. A person who is very lovable in appearance, जो देखने में in nature, in behavior and also in appearance, उसको हम amiable कहते हैं. His amiable appearance made everyone dear to him. उसका प्रिय दर्शन या उसका प्रिय दर्शन व्यवहार, प्रिय दर्शन जो था, उसका लवेबल जो स्वभाव था, उसने सबको प्रिय बना लिया. His amiable nature made him dear to all. सबको अपना प्रिय बना लिया. Amicable का मतलब होता है मित्रवत, मित्र की तरह से, मित्रवत, मित्र के समान. कहने का मतलब कि that strange person behaved in such a way as if his behavior was very amicable, या his behavior was very amicable. उसका behavior बहुत ही मित्रवत था. although he was a very strange person, यद्यपि कि वो बहुत ही strange था, अजनबी आदमी था, but his behavior was amicable. और he met very amicably to me, वो मुझसे बहुत ही मित्रवत मिला. Opposite and opposite. Opposite means विपरीत. Four directions are opposite of each other. चारों दिशाएं आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं. ठीक. एंड अपोजिट मीन्स होता है सुटेबल, उचित, उचित. अपोजिट. हिज नेचर इज क्वाइट अपोजिट विच प्लीजेस टू ऑल. उसका व्यवहार बहुत उचित है जो कि लोगों को प्लीज कर देता है, खुश कर देता है. इसलिए अपोजिट मीन्स, अपोजिट मतलब विपरीत. हिज अपोजिट नेचर, बिकॉज ऑफ हिज अपोजिट नेचर ही कुड नॉट एडजस्ट हिमसेल्फ इन द सोसाइटी. वो अपने विपरीत स्वभाव के कारण नहीं एडजस्ट कर सका. और यहाँ अपोजिट का मतलब उचित. हिज अपोजिट नेचर मेड एवरीवन लवेबल टू हिम. उसका उचित व्यवहार उसको सबको, सबके प्रति उसको लवेबल बना दिया. आर्टफुल, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट एंड आर्टिजन. आर्टिजन कहते हैं. आर्टिजन. देखिए देयर आर 4 वर्ड्स इन दिस आर्ट. आर्टिस्ट. आर्टफुल माने होता है चालाक, बहुत ही कनिंग, चालाक, धूर्त. Some people are artful, very artful to get their work done by hook or by crook. कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि अपने किसी भी तरह से अपने काम को निकलवा लेते हैं. एंड some people are very artful to come into the confidence of others. वो जल्दी से किसी के कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं. आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार. कलाकार, कलाकार किसी भी क्षेत्र में कला का प्रदर्शन करने वाला, हम उसको कलाकार हैं. अमिताभ बच्चन एक ग्रेट आर्टिस्ट, वो एक बहुत बड़े कलाकार हैं इन द फिल्म इंडस्ट्री. अब इस आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकारों का समूह. कलाकार, कलाकार का समूह. अब लेकिन कौन कौन से कलाकार? गीत, नृत्य, इनके कलाकारों को आर्टिस्ट कहा जाता है. स्पेलिंग देखिए ARTISTE. मतलब इसमें किसका समूह? गीत और संगीत है, गीत है, नृत्य है, इनके कलाकारों को हम आर्टिस्ट कहते हैं. एक्सपोनेंट ऑफ सम म्यूजिक, एक्सपोनेंट ऑफ सम डांस स्टाइल, उसको हम आर्टिस्ट कहते हैं. भरतनाट्यम, she is an exponent of Bharatanatyam, so she is a great artist. वो कलाकार है, नृत्य
आर्टिजन का मतलब होता है शिल्पकार या शिल्पकार, मतलब मूर्ति बनाने वाला, मूर्ति बनाने वाला आर्टिजन, उसको शिल्पकार कहते हैं या मूर्तिकार कहते हैं, मूर्तियां बनाने वाला आर्टिजन। हैंडी वर्क, हाथ से किसी भी कला को या किसी भी रूप का आकृति दे देना, उसको हम आर्टिजन कहते हैं। देयर आर सो मेनी आर्टिजन्स स्किल्ड इन दिस फील्ड, जस्ट एज an artisan made the picture of Sardar Patel, made the statue of Sardar Patel. Caste, 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 caste. Caste means सब जानते हैं, ये caste means होता है जाति, जाति। There are different castes in India. Caste means होता है फेंकना, डालना, फेंकना, caste, फेंकना या डालना। अब ये कास्ट, इसका मतलब क्या होता है? कास्ट का मतलब फेंकना या डालना। कास्ट, आई कास्ट ए लुक एट द ब्यूटीफुल फ्लावर, आई कास्ट ए लुक। कास्ट, 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 ऑल द थ्री फॉर्म्स आर इक्वल और द सेम। तो कास्ट मीन्स होता है निगाह डालना, या कास्ट मीन्स, और इसी कास्ट का मतलब होता है वोट डालना। कास्ट मीन्स वोट डालना, कास्ट दियर वोट। Everyone should cast his vote in the at the time of voting. वोटिंग के समय किसी को भी वोट डालना चाहिए। और इस कास्ट का मतलब होता है कीमत, COST। अब इसमें देखिए, इसका COST लिखा हुआ है, कास्ट COST, ये CAST, ये CAST, मतलब दोनों एक ही हैं, इनके दो मीनिंग्स हैं। कास्ट मीन्स फेंकना या डालना, और इस कास्ट का मतलब होता है वोट डालना। इसके बाद इस कास्ट का मतलब होता है जाति। बेनिफिशियल मीन्स लाभकारी। बेनिफिशियल, जैसे कहा जाए कि राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ बेनिफिशियल टू एवरीवन। सुबह उठना सबके लिए लाभकारी होता है। बेनिफिसेंट मीन्स होता है उदार। ही इज़ अ वेरी बेनिफिसेंट पर्सन हु इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। वो उदार व्यक्ति है जो हमेशा दूसरी मदद करने के लिए तैयार रहता है। और बेनिफिशियरी माने होता है लाभार्थी। इट मीन्स दैट दो सो मेनी विलेज पीपल हैव बीन द बेनिफिशियरी ऑफ मनरेगा। मनरेगा के बहुत सारे लोग जो हैं मनरेगा के लाभार्थी रहे हैं। विलेज पीपल हैव बीन द बेनिफिशियरीज ऑफ मनरेगा। Symmetry and symmetry. What is the difference between symmetry? There is difference of spelling also. इस symmetry का मतलब होता है burial ground, जहाँ पर दफनाया जाता है। burial ground कहा जाता है दफनाने वाली जगह। symmetry का मतलब होता है दफनाने की जगह, जहाँ पर डेड बॉडी को दफनाया जाता है। All the Muslim go take their dead bodies in the cemetery to get them buried. उनको दफनाने के लिए लेके जाते हैं cemetery, जहाँ दफनाने की जगह होती है। और cemetery का मतलब होता है अनुकूलता या सामंजस्य। सामंजस्य, सामंजस्य, समानता। cemetery का मतलब समानता। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, देयर इज़ नो सिमेट्री इन हिज टू स्टेटमेंट्स। उसके दोनों वक्तव्यों में किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं है, समानता नहीं है। और देयर इज़ नो सिमेट्री बिटवीन द नेचर ऑफ दीज टू पीपल, टू ब्रदर्स। दोनों भाइयों के बीच में कोई नेचर में समानता नहीं है। सेंसर, सेंसर एंड सेंस्योर। देखिए, सेंसर का मतलब होता है, इस सेंसर का मतलब होता है धूपदान या धूपदान, या जिसमें कि अगरबत्ती लगाई जाती है पूजा करते समय, जहाँ अगरबत्ती लगाई जाती है उसको सेंसर कहते हैं, उसको धूपदान कहते हैं। स्टिक्स ऑफ इंसेंस वर पुट इनटू द सेंसर, उसमें डाली गई या उसमें लगाई गई। एंड और प्लांटेड स्टिक्स ऑफ इंसेंस वर पुट इनटू द सेंसर, धूपदान की बत्ती जो होती है।
सेंसर मीन्स होता है जहां प्रकाशन की संस्था, प्रकाशन की संस्था, जैसे सेंसर बोर्ड होता है। सेंसर बोर्ड कहने का मतलब कि विच जजेस वेदर द थिंग्स आर टू बी अलाउड टू बी पब्लिश्ड और टू बी कर्टेल्ड, उनको कर्टेल किया जाए या उनको अलाउ कर दिया जाए, तो सेंसर बोर्ड होता है। और इसी सेंसर का मतलब होता है, इस सेंसर का मतलब होता है दोष निकालना, दोष निकालना। We should not censure into the activities of others, दूसरे की गलतियों, दूसरे की एक्टिविटीज़ में हमें दोष नहीं निकालना चाहिए। तो सेंसर CENSURE, इसका सेंसर का मतलब होता है जहाँ पर प्रकाशन की संस्था होती है जो कि which allows it to be published or to be retained, और सेंसर का मतलब होता है धूपदान। यहाँ पर देखिए चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश माने होता है बचकाना, दैट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, और ये बच्चों जैसी, इसका मतलब कि जब हम कोई बड़ा जो है मूर्खतापूर्ण काम करता है, बच्चों जैसा मूर्खतापूर्ण काम करता है, हम कहते हैं हिज चाइल्डिश नेचर एनरेज्ड एवरीवन, उसका बचकाना व्यवहार सबको क्रोधित कर दिया। एंड चाइल्ड लाइक, बच्चों जैसी भोलेपन की स्थिति को अगर कोई प्रौढ़ आदमी और एडल्ट पर्सन चाइल्ड लाइक एक्टिविटीज़ करता है तो दैट इज़ लवेबल, वो प्रिय होता है। इसलिए हिज चाइल्ड लाइक एक्टिविटीज़ शोड और प्रूव्ड हिम टू बी एन इनोसेंट पर्सन, उसकी बच्चों जैसी हरकतें उसको बड़ा इनोसेंट बना देती थी। सेरेमोनियल एंड सेरेमोनियस। सेरेमोनियल का मतलब होता है उत्सव से संबंधित, उत्सव, उत्सव से संबंधित, संबंधित। और यहाँ सेरेमोनियस का मतलब उत्सव पूर्वक, उत्सव पूर्वक। जैसे हिज फेयरवेल पार्टी वर ऑर्गेनाइज्ड इन ए वेरी सेरेमोनियल मैनर, उसका विदाई समारोह बड़े ही उत्सव पूर्वक मनाया गया। और सेरेमोनियस का मतलब होता है उत्सव पूर्वक या उत्सव जैसा। कहने का मतलब कि सम ऑफ द रिचुअल्स आर सेरेमोनियस इन नेचर, कहने का मतलब कि नेचर में जो सेरेमनी से संबंधित या उत्सव से संबंधित चीज़ होती है उसको सेरेमोनियस है। दिवाली इज ए सेरेमोनियस फेस्टिवल। The child's birthday is observed as ceremonious, ceremonious जैसा, सेरेमनी जैसा उसको ऑब्जर्व किया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। कोल्यूजन एंड कोलिजन। कोल्यूजन का मतलब होता है साथ साथ या साठ गांठ, मिली भगत, साठ गांठ। और इस कोल्यूजन का मतलब होता है टक्कर होना, टक्कर होना। ये कोलाइड से बना हुआ। देयर वॉज ए कोलिजन बिटवीन टू ट्रक्स ऑन द रोड। कोलिजन था, टक्कर हो गया बिटवीन द टू ट्रक्स और द टू व्हीकल्स ऑन द रोड। एंड दिस कोल्यूजन का मतलब होता है साठ गांठ होना। द एक्ट ऑफ रॉबरी वॉज कमिटेड विद द कोल्यूजन ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, कि मतलब उनके साठ गांठ से, उस संस्था के ऑफिशियल्स के साठ गांठ से, विद द कोल्यूजन ऑफ द पुलिस दैट एक्ट ऑफ रॉबरी वॉज कमिटेड, उस रॉबरी को किया गया। तो कोल्यूजन का मतलब होता है साठ गांठ, मिली भगत होना, साठ गांठ करना। कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, पूरक, मेन का पूरक। When students fail to succeed in their first attempt, they are given a complimentary chance, उनको एक पूरक चांस दिया जाता है। सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री का भी पूरक होता है, सप्लीमेंट्री माने भी पूरक होता है। दे आर गिवन ए कॉम्प्लीमेंट्री चांस। और ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बधाई देना, कॉम्प्लीमेंट देना, बधाई देना।
आप लेटर के ऊपर जब किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स लिखते हैं, बड़ी बधाई के साथ, शुभकामना के साथ। कंटिन्यूअल एंड कंटिन्यूअस, इस देखिए दोनों का मतलब होता है लगातार, लगातार, और इसका मतलब है लगातार। लेकिन इस लगातार का मतलब होता है विदाउट ब्रेक, बिना बीच में रोके, बिना बीच में रोके हुए। और इसमें लगातार का मतलब कि दैट द वर्क हैज़ बीन कंटिन्यूअली डन विद ब्रेक एट पर्टिकुलर इंटरवल्स। कुछ इंटरवल्स पर वो लगातार काम किया जा रहा है, इसमें कोई इंटरवल नहीं होता। और इस कॉन्टिन्यूअस का मतलब कॉन्टिन्यूअस, ही हैज़ बीन डूइंग हिज प्रिपरेशन कॉन्टिन्यूअसली सिंस ही फिल्ड द फॉर्म ऑफ द एग्जामिनेशन। वो लगातार बिना रुके हुए काम कर रहा है। एंड कंटिन्यूअल का मतलब होता है कि सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव कंटिन्यूअल विजिट टू द गॉडेस ऑफ दैट टेम्पल। तो कंटिन्यूअली मतलब लगातार, वो ब्रेक बीच बीच में ब्रेक भी होता है, लेकिन लगातार वो 2 साल में जाते थे तो 3 साल बाद जाने लगे, इस तरह से हम कह सकते हैं कंटिन्यूअल। लेकिन जाना अभी भी जारी है, और यहाँ लगातार बिना रुके हुए और एट पर्टिकुलर इंटरवल्स पर वो जाते हैं। कॉर्पोरल, कॉर्पोरल का मतलब होता है शारीरिक, शारीरिक, शरीर से संबंधित। और ये कॉर्पोरियल का मतलब होता है सांसारिक, सांसारिक, या शरीरधारी, शरीरधारी। तो इसका मतलब ये हो गया कॉर्पोरल। जैसे हम कहें सम पीपल आर गिवन कॉर्पोरल पनिशमेंट बाय द पंचायत व्हेन दे कमिट सम मिसडीड्स। जब लोग, गांव के लोग कुछ मिसडीड्स करते हैं तो उनके साथ शारीरिक उनको पनिशमेंट दिया जाता है। सम स्टूडेंट्स आल्सो गेट कॉर्पोरल पनिशमेंट व्हेन दे कमिट सम मिसडीड्स इन द स्कूल। एंड कॉर्पोरियल मीन्स शारीरिक या शरीरधारी। जैसे हम कहें कि जस्ट द टॉर्टोइज इज ए कॉर्पोरियल बीइंग, शरीर धारण करने वाला। सूट, सूट एंड सूटर। देखिए इस सूट का मतलब होता है उचित, सूट उचित होना। दिस एटमॉस्फियर डजंट सूट टू मी, यहाँ का वातावरण मुझे सूट नहीं करता है। तो इस सूट का मतलब होता है उचित होना, और इसी सूट का मतलब होता है सूट जो पहना जाता है, पैंट एंड शर्ट्स का जो पेयर होता है उसको हम सूट कहते हैं। तो दिस सूट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल ऑन योर बॉडी। इस सूट का मतलब होता है स्वीट, इसको कहते हैं स्वीट। स्वीट का मतलब होता है वैसे नौकर, नौकर चाकर, नौकर चाकर। या इस स्वीट को एक तरह से ये भी कहते हैं कि जो होटल के कमरे हैं, वेयर ऑल द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, मॉडर्न फैसिलिटीज़, लेटेस्ट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल विद कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, उनको हम स्वीट कहते हैं। स्वीट माने होटल का कमरा, होटल का विशेष कमरा, इसको हम कहते हैं विशेष कमरा। इट मीन्स दैट वेयर ऑल द फैसिलिटीज़ ऑफ कंफर्ट्स एंड लग्जरीज आर अवेलेबल, तो उसका हम स्वीट कहते हैं। और इस स्वीटर माने होता है प्रेमी, स्वीटर माने प्रेमी। अच्छा, इसी सूट का मतलब होता है विनती करना, विनती करना या अर्जी। सूट का मतलब होता है अर्जी, ये अर्जी। जैसे फाइल्ड ए लॉ सूट, आई फाइल्ड ए लॉ सूट, मैंने एक अर्जी कानून की इन द कोर्ट, इन द हाई कोर्ट रिगार्डिंग माई केस, मैंने एक अपने केस से संबंधित एक अर्जी, मैंने लॉ सूट, कानूनी अर्जी मैंने फाइल किया कोर्ट में। तो इसी सूट का मतलब होता है उचित, इसी सूट का मतलब होता है सूट जो पहना जाता है, और इसी सूट का मतलब होता है अर्जी।
दूसरा है स्वीट माने नौकर चाकर, और इसी का मतलब होता है होटल का विशेष कमरा जिसमें कि सारी सुविधाएं होती हैं। और इस सूटर का मतलब होता है प्रेमी। द सूटर ऑफ द गर्ल वाज कॉट इन द पार्क, उसको पार्क में पकड़ लिया गया। स्टेशनरी एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है स्टिल, स्थिर है। स्टेशनरी मतलब स्थिर होता है, स्टेशन से स्थिर, स्टेशनरी बना है स्थिर। ही हैज़ बिकम स्टेशनरी आफ्टर द रिटायरमेंट, वो रिटायरमेंट के बाद स्टेशनरी हो गया है, स्थिर हो गया है। ही डजंट टेक एनी काइंड ऑफ ट्रबल्स ऑफ गोइंग अवे, बाहर निकलने का वो ज़्यादा प्रयास नहीं करता है। और इस स्टेशनरी का मतलब होता है जो स्टेशनरी के सामान होते हैं, स्टेशनरी जहाँ पर सामान मिलते हैं, पेन पेंसिल एट्सेट्रा, पेन पेंसिल बुक्स नोटबुक्स एट्सेट्रा, उसको जहाँ पर मिलते हैं उसको हम स्टेशनरी कहते हैं। वी गो टू स्टेशनरी शॉप्स टू परचेज डिफरेंट आर्टिकल्स और डिफरेंट थिंग्स फॉर अवर स्टडीज़, अपने स्टडी के लिए किताबें खरीदते हैं। अर्बेन एंड अर्बन, इस अर्बेन का मतलब होता है कि सभ्य, सभ्य, और इस अर्बन का मतलब होता है शहरी। ही लुक्स वेरी अर्बेन इन हिज बिहेवियर, वो अपने बिहेवियर में बहुत अर्बेन लगता है। ही इज़ एन अर्बेन पर्सन with his nature and behavior who follows the rules of the society, जो सोसाइटी के नियमों का पालन करता है, उसका व्यवहार बहुत ही सभ्य है। he has urbane nature, सभ्य व्यवहार वाला, शिष्ट व्यवहार वाला, courteous। और अर्बन का मतलब शहरी। देयर आर सो मेनी अर्बन प्रॉब्लम्स, और अर्बन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, शहरी जनसंख्या बढ़ती जा रही है डे बाई डे। सोल एंड सोल, इस सोल का मतलब होता है अकेला, एक अकेला। ही वॉज द सोल पर्सन टू अपोज द प्रपोजल, मिस्टर राम वॉज द सोल पर्सन, वो अकेला पर्सन था जो कि टू अपोज दैट प्रपोजल। और इस सोल का मतलब आत्मा होता ही है। वी शुड ऑल्सो हियर और लिसन टू द कॉन्शियस वॉइस ऑफ द सोल, हमें आत्मा की आवाज़ को भी सुनना चाहिए। द वॉइस ऑफ द सोल मेक्स वन काइंड टू अदर्स, दूसरों के प्रति आत्मा की आवाज़ दूसरों के प्रति उदार बना देती है। एंड सोल का मतलब होगा सोर, सोर एंड सोर। इस सोर का मतलब होता है खट्टा, कड़वा। सोर का मतलब खट्टा। Some of the raw fruits have sour taste. Some of the raw fruit have sour taste. कुछ फलों के, कच्चे फलों के टेस्ट सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरा है सोर माने राइज हाई, सोर का मतलब ऊंचा उठना, ऊंचा उठना, बढ़ना। सोर, जैसे द बर्ड वॉज सोरिंग हाई अप इन द स्काई, वो बर्ड जो था आसमान में ऊंचा उड़ रहा था। इसको इस तरह भी कह सकते हैं, द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ आर सोरिंग डे बाई डे, दिन प्रतिदिन की कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और इस सोर का मतलब होता है घाव या छाला। He feels some eye sore, he feels some eye sore, मतलब आँख में वो कुछ छाले महसूस करता है। इसको हम और भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैसूर was an eyesore for the Britishers, आँख का छाला बन गया था ब्रिटिशर्स के लिए, who were unable to defeat टीपू सुल्तान, तो वो eyesore था, घाव था for the British people। स्पेसियस एंड स्पेसियस, स्पेसियस का मतलब होता है विस्तृत, स्पेस, विस्तृत।
देयर आर स्पेसियस रूम्स इन दिस हाउस, देयर आर 5 स्पेसियस रूम्स इन दिस हाउस, इसमें विस्तृत कमरे हैं। और इस स्पेसियस का मतलब होता है कि नकली, जाली, लेकिन देखने में सही। स्पेसियस माने जाली लेकिन सही लगना। जैसे हिज स्पेसियस वर्ड्स, उसके जाली शब्दों को वह रियलाइज्ड बाय द टीचर, उसके नकली शब्दों को पहचान लिया गया। ही वॉज आइडेंटिफाइड फॉर हिज स्पेसियस, बहाने के लिए, जैसे हम कहें कि वो उसके नकली बहाने या स्पेसियस उसके जो वर्ड्स थे उनको वो पहचान लिया गया, लोगों ने उसको पहचान लिया। बॉर्न मीन्स बर्दाश्त करना, और इस बॉर्न माने होता है जन्म लेना, जन्म लेना। तो जैसे माई पेरेंट्स हैव बॉर्न मेनी डिफ़िकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स, जीवन में बहुत सारी समस्याओं और कठिनाइयों को उन्होंने बर्दाश्त किया हुआ है। एंड ही वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ, ही वॉज बॉर्न इन अ रिच फैमिली, वो रिच परिवार में पैदा हुआ था। इस वर्चुअल का मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक है, लगने वाली, वास्तविक। और इस वर्चुअस का मतलब होता है गुणवान, गुणों से भरा हुआ, फुल ऑफ वर्च्यूज। हिज वर्चुअस नेचर, यहाँ हम कहेंगे हिज वर्चुअस नेचर मेड हिम लवेबल टू ऑल, उसका गुणवान स्वभाव जो था सबको, उस सबके लिए वो प्रिय बन गया। और इस वर्चुअल का मतलब होता है वास्तविक, इन इफेक्ट, जिसके प्रभाव से नाउ इट इज देयर आर वर्चुअल हियरिंग इनटू द कोर्ट्स, कोर्ट्स में आजकल वर्चुअल हियरिंग हो रही हैं। दे लुक लाइक द सेम, लेकिन वो वास्तविक नहीं होती है कि वो उस स्थान पे जा करके नहीं वो हियरिंग की जाती है, बल्कि दूर से ही। तो इसको वर्चुअल कहा गया है। मतलब लगता है वास्तविक, लेकिन वो वास्तविक नहीं होता है। और कॉन्सेंसस और कॉन्सेंसियस, कॉन्सस माने होता है चौकन्ना, चौकन्ना। इसका मतलब कि वन शुड ऑलवेज रिमेन कॉन्सस अबाउट हिज प्रॉब्लम्स, अबाउट हिज कमिंग प्रॉब्लम्स, अपने जीवन के प्रति आने वाली समस्याओं के प्रति उसे हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। आई शुड ऑलवेज बी कॉन्सस to the problems or the situations coming into the life। और consensus माने होता है सचेत, या इसको कहते हैं विवेकशील, विवेकशील। A person who acts very wisely, very discreetly, जो बड़े discreetly विवेक से काम करता है उसको he is a very consensus person who acts everything just in विवेकशील के रूप में वो काम करता है। और अल्टरनेट और अल्टरनेटिव, अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद, एक अंतराल पर या अंतराल पर। और यहाँ अल्टरनेटिव माने विकल्प। इसका मतलब अल्टरनेट, he goes on a walk alternate days, मतलब एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन वो alternate days पर जाता है। और alternative माने विकल्प। इसका मतलब होता है कि there is no, I have exploited all the resources, there is no alternative now, अब कोई विकल्प बचा नहीं है, I have exploited all the resources। तो इस प्रकार से जितने भी ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं हम लोगों ने इसको देखा, और इसको जब आप इसके सेंटेंसेस बना करके एक एक दो दो सेंटेंसेस बना करके देखेंगे तो ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये बड़े ही देखने में लगते हैं कि समझ में आ गया, लेकिन जब इसको करने लगते हैं तो इट क्रिएट सम प्रॉब्लम एंड कन्फ्यूज़न अराइजेज इन द माइंड, माइंड में कन्फ्यूज़न होने लगता है। तो दैट इज़ ऑल विद दिस
टॉपिक मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स, दे आर नोन एज होमोनीम्स। होमोनीम्स जैसे या समान उच्चारण वाले शब्द होते हैं ये। थैंक यू ऑल फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।